कुछ सबक नहीं लिया गया पिछले साल से भी? देखिए, हम इससे आगे अपनी बात पूरी करते हैं, मुझे डिस्टर्ब कर दिया गया। देखिए, ये जो घटना है, इससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? लोग कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर क्यों नहीं होनी चाहिए राजनीति? क्या ये मुद्दा संसद में उठने का मुद्दा नहीं है? क्या इस मुद्दे पर नियम बनाने की जरूरत नहीं है? इस मुद्दे पर ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर राजनीति होनी चाहिए। आज राजनीतिज्ञों की गर्दन पकड़ने की जरूरत है, जवाब देना पड़ेगा, चाहे कोई देना पड़ेगा। रुकिए, स्टूडेंट है यस मैम, क्या नाम है आपका? मैम वेदांत राज शुक्ला। वेदांत बताइए। कल मैं जब यहाँ शाम को आया रात में 2:30 बजे, तो यहाँ पे तथाकथित एमएलए, तथाकथित एमपी आके ये नहीं देख रहे कि बच्चों को पहले बचाना चाहिए। छीटाकाछी इधर, छीटाकाछी उधर हो रही। यहाँ रूम का ये हाल है कि कार्डबोर्ड बीच में डाल के रूम बना दिए जाते हैं। इतना कमर्शियलाइजेशन, जैसे स्लेवरी हो रहा, बंधुआ मजदूरी करना है। आदमी कहाँ से पढ़े? आदमी खुश है के पास एसी नहीं है रूम में। यहाँ रूम मतलब 5-5, 6-6 गुना दाम लिए जा रहे हैं। अब बताइए इसमें हम लोग का क्या गलती है? एक लॉ ये पास होना चाहिए कि कोई भी बच्चा 1 साल से ऊपर जहाँ रुके उसको वोटिंग राइट वहाँ दे, ताकि वहाँ की सुनी जाए। ये बहुत कुछ तार्किक सॉल्यूशन है जो वेदांत जो सवाल पूछ रहे हैं चंद्रमोहन जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले आपकी सरकार थी और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या सालों की है। छात्र लगातार ये बात कहते हैं कि छोटे छोटे कमरे, 10 बाय 10 के कमरे होते हैं, वहां पढ़ना पड़ता है, एसी नहीं है, इसलिए इतनी गर्मी में उन लोगों को लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है। लाइब्रेरी कहाँ पर है? बेसमेंट में, जहाँ पानी भर जाता है, छात्रों की मौत हो जाती है। मेरे बगल में लोग खड़े हैं, लगातार अपनी बात कह रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा, सबसे पहले तो बड़ा दुखद है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और इसी घटना का एक साक्ष्य और सही आंकड़ा ही सामने नहीं आ पा रहा कि कहीं तो 3 की मौत कही जा रही है और कहीं 8 से 10 बच्चों की मौत कही जा रही है कि इतने बच्चे चले गए। अब प्लानिंग की, एजुकेट की कमी कहाँ आती है? अगर आम आदमी पार्टी से पूछो तो वो भाजपा से कह देते हैं कि 15 साल एमसीडी के अंदर भाजपा थी, और भाजपा अगर आदमी से कहो तो वो एलजी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। दोनों ही सरकारों ने आज दिल्ली की हालत बद से बदतर कर दी है। प्लानिंग एजुकेटिव नहीं करी है और जरूरत से ज्यादा दिल्ली के ऊपर लोड हो गया है। बेरोजगारी की इतनी बड़ी संख्या बढ़ गई है जिसके लिए लोग पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं, लेकिन जो बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर उसका खर्च लेके पढ़ने आ रहा है, आज अगर उसको जिंदगी में उसकी सेफ नहीं है तो फिर उसका गुनाहगार कौन है? वो सरकार जो सत्ता में बैठी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे उसका केंद्र बिंदु भाजपा हो, और दोनों ही सरकारें एक दूसरे के ऊपर नूरा कुश्ती का खेल खेल रही है। आज के दिन के ऊपर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कितनी घटना पहले हो गई, मुखर्जी की नगर की हो गई, जमुना पार्क के अंदर एक हॉस्पिटल की हो गई, 2021 के अंदर हो गई, लक्ष्मी नगर के अंदर ऑलरेडी वैसे ही है। पूरी दिल्ली उतने सांचे और ढांचे पे बनी हुई है, उस हिसाब से प्रशासनिक योजना का ब्यौरा कौन देगा? मोहन शर्मा, यहाँ के लोग ये कह रहे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर है, कि ये समस्या 10 साल, 8 साल, 15 साल की नहीं है। 25, 30, 40 सालों से स्टूडेंट यहाँ पर दूर दूर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। समस्या तब से है। 2013-14 आम आदमी पार्टी आपकी सरकार बनी, कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी की अकेले सरकार बनी, कुछ नहीं हुआ। उसके पहले आपकी पार्टी की मंत्री, आपकी पार्टी की नेता मुख्यमंत्री रही यहाँ की शीला दीक्षित, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। छात्रों का सवाल है, मैं बीजेपी से भी सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि एमसीडी में वो भी रहे हैं यहाँ पर। तो आप सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करें, और आज नहीं तो कल यहाँ जो बच्चों से धांधली हो रही है, मोटी रकम वसूली जा रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं, शून्य है। उसके लिए कब आप लोग आवाज उठाएंगे? कम से कम पार्टी के नाते नहीं, इंसानियत के नाते तो एकजुट हो जाइए। देखिए, आंकड़े अपने आप में बयां करते हैं। अगर शीला दीक्षित की टाइम के 15 साल के अगर आंकड़ों को आप चेक करोगे, उस आंकड़ों का ब्यौरा बोलिए चंद्रमोहन जी, बोलिए। ये सारी तरीका जो है ना, ये सारी बातें, क्या आपका भी टर्न नहीं है? कुछ बोल रही हैं। देखिए, आंकड़े अपने आप में डिसाइड कर देते हैं। नहीं, कुछ सवाल मैं पूछ रहे हैं चंद्रमोहन जी आपसे शायद। आज का मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट उन्हीं को सवाल देना पूछना चाह रहा हूँ ना। देखिए, आज आम आदमी पार्टी और भाजपा की आपस की नूरा कुश्ती, अगर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कार्य करने की प्रणाली के ऊपर सक्षम नहीं है और भाजपा एलजी के ऊपर लेकर जाती है, तो एलजी भी उतना ही गुनाहगार है आज के इस इवेंट्स के ऊपर। क्योंकि अगर एलजी जेल के अंदर, सीएम जेल में है, तो एलजी दिल्ली को केयर टेक करके देख रहे हैं, तो क्या रहा उसमें? पुलिस प्रशासन और तंत्र की जिम्मेवारी पे
अगर ये नोटिस मिल चुका था उस एरिया के अंदर कि निगम पार्षद नालियों की सफाई नहीं करवा रहा और सीवरेज और ओवरस्ट्रोक हो सकता है और बारिश आने के बाद जाएगा, ये प्लानिंग एग्जीक्यूटिव करने की जिम्मेवारी सरकार और एलजी की थी, तो उसके अंदर दोनों इससे कतराने की जरूरत क्या है? उसके ऊपर पुरानी सरकारों स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं और राजकुमार जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, मुंबई से स्टूडेंट काउंसलर हैं। शाजिया इल्मी कुछ बोल रही है, जल्दी से सवाल पूछिए अपना, फिर राजकुमार जी के पास जाऊंगी। जिसी की वजह से शाजिया बोलिए। जी मैं जो सुन रही हूँ सारी बातें और जिस तरह से डिबेट्स हो रहे हैं लगातार और जिस तरह से हमेशा की तरह हम लोग बिठा देते हैं, किसी को भाजपा से किसी को आम आदमी पार्टी से, कुछ विश्लेषक आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ वो गेम करते हैं। इसी की वजह से दुश्वारी है। हर एक डिपार्टमेंट है, ये गवर्नेंस कहते हैं, इसे सुशासन कहते हैं। अब ये तो खैर कुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगी, जब तक आप बताएंगी नहीं लोगों को कि अगर वाटर लॉगिंग है तो इसका अधिकारी कौन है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, आपका क्या है, अगर आप एमएलए हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, सुन लीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी जी बजाय ये करने के कि होम मिनिस्टर किसका है, एलजी किसका है, आप बताइए। लगातार ये शख्स कौन है जो बोल रहा है? अभी आप भाषण जो शख्स लगातार बोल रहा है, जिसको इतना भी तमीज नहीं है, जिसको इतना भी तमीज नहीं है, जिसको इतना भी तमीज नहीं कि किसी की बात को खत्म होने पर अपना जवाब दे। कौन है ये इंसान? हम लोग बहुत सीरियस मसले की बात कर रहे हैं। आप राजनीति करेंगे इस पर वही करेंगे।